और अब देखेंगे 1 मिनट में दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को विश्लेषण के साथ। पीएम मोदी ने उत्तराखंड को 18,000 करोड़ रुपए की विकास की सौगात देते हुए 18 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने दिल्ली दून कॉरिडोर का शिलान्यास किया। कॉरिडोर की लंबाई 210 किलोमीटर होगी। 150 मिनट में दिल्ली से देहरादून पहुंचा जा सकेगा। एक्सप्रेसवे पर 14 सुरंग होंगी। देहरादून के पास 340 किलोमीटर की लंबी सुरंग बनाई जाएगी। कि दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का शिलान्यास हो चुका है। जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो दिल्ली से देहरादून आने जाने में जो समय लगता है वो करीब करीब आधा हो जाएगा। इससे न केवल देहरादून के लोगों को फायदा पहुंचेगा बल्कि हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत और मेरठ जाने वालों को भी सुविधा होगी। ये आर्थिक गलियारा अब दिल्ली से हरिद्वार आने जाने के समय को भी कम कर देगा। देहरादून में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों ने उत्तराखंड को बर्बाद किया, अब डबल इंजन की सरकार में विकास की गंगा बह रही है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारत में कनेक्टिविटी बढ़ाने का अभियान शुरू किया था, लेकिन उनके बाद 10 साल देश में ऐसी सरकार रही जिसने देश का, उत्तराखंड का बहुमूल्य समय व्यर्थ कर दिया। 10 साल तक देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर घोटाले हुए, घपले हुए। इससे देश का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए हमने 2 गुनी गति से मेहनत की और आज भी कर रहे हैं। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिनाया, साथ ही पीएम मोदी की तारीफ की। सीएम धामी ने पीएम के सम्मान में कविता भी पढ़ी। सुरक्षित आपके हाथों में संपूर्ण भारतवर्ष है, आपके आशीष से ही संवरता तरुण प्रदेश है। आपके आह्वान पर करोड़ों जन चल पड़े, स्वयं पर विश्वास दृढ़ कर विकास रथ पर बढ़ चले। आपके अनुराग पर पर्वत जनों को नाज है, आगमन से आपके पुलकित पर्वत राज है। हमने पिछले 5 माह में 500 से भी अधिक बड़े फैसले लिए हैं, प्रदेश की जनता के हित में फैसले लिए हैं। मैं इन्हें घोषणाएं न कहकर फैसले इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम घोषणाओं के साथ साथ उन्हें वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर शासनादेश भी साथ में जारी कर रहे हैं। दिल्ली देहरादून कॉरिडोर के शिलान्यास के मौके पर सीएम धामी ने सरकार को धर्म की रक्षा के लिए समर्पित सरकार बताया। उन्होंने कहा, सरकार ने भावनाओं का ख्याल रखते हुए देवस्थानम बोर्ड को भंग किया है। उन्होंने कहा, सरकार सभी वर्गों के हितों का ध्यान कर रही है और सभी के विकास के लिए समर्पित है। केदारपुरी का पुनर्निर्माण हो या सीमांत इलाकों में आधारभूत संरचनाओं के विकास से जुड़ी योजनाएं हो, ये सभी आपके महान पौरुष के बल पर ही संभव हो पाया है। आज केदारपुरी अपने नए रूप में प्रकाशमान है और देश विदेश के कोने कोने से जितने भी श्रद्धालु केदारपुरी में भगवान महादेव का दर्शन करने आते हैं, दर्शन पाने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अपना आशीष अवश्य देते हैं। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार लगातार देव स्थानों के विकास, पुनर्निर्माण और सनातन परंपराओं के लिए लगातार उनको आगे बढ़ाने का काम कर रही है।